ये वाला पास्टर बोलता है कि 8वां प्रॉफिट आने वाला है। अब दे तो एड्रेस, कौन सी चर्च का एड्रेस दे? वी आर इन अ फिक्स, क्योंकि इतनी बड़ी उलझन वाली दुनिया में आपको सच्चाई में मार्ग करके अगर कोई चलाता हो तो आपका जीवन का लेखा लेने वाला एक बैठा हुआ है, वो अपने बच्चों को सही दिशा में भेजेगा। एक पास्टर आए थे यहाँ पर निग्रो प्रचार करने के लिए, तो उसने अपनी टेस्टिमनी बताई। वो मैसेज में कैसा आया? बोले एक दिन मैं जा रहा था बड़ा सुसाइड के मूड में, क्या जिंदगी में रखा क्या है करके सुसाइड के मूड में जा रहा था। जाते जाते ऐसे एक होटल के किनारे से चल रहा था, तो अंदर से एक पेपर ऐसा लपेटा हुआ बाहर आके गिरा। पेपर नहीं फाड़ के ऐसे करके साथ फेंकते, वो बाहर आके पड़ा। तो जब वो पेपर ये आदमी ने उठाया, पता नहीं वो पेपर जो है ना वो गंदा था। किसी ने होटल के रूम में से अपने बच्चे की टट्टी पोंछ कर वो पेपर को फेंका बाहर, पर इसका दिल कर रहा है पेपर उठा तो लिया हाथ में, हाथ गंदा हो गया। पर उसने पेपर देखा, ब्रदर ब्रनम की मैसेज की एक पन्ना था। वो पहले वाक्य में पढ़ने लगा, क्या तुम्हें पाप की क्षमा चाहिए तो अपने जीवन को नाश में ले जा रहा है? प्रभु तुझे बुला रहा है। वो पेपर ने, एक मैसेज के पन्ने ने उस बंदे को आज बहुत बड़ा प्रचारक बनाया। टर्निंग पॉइंट। खुदावन को आपको लाने के लिए बहुत बड़ा आपको बाइबल कॉलेज में भेजने की जरूरत नहीं। एक संडास पहुंचा हुआ पेपर भी आपका मन बदल सकता है। सवाल ये है कि आप देखते कैसे हैं और खुदा आपको चुनता कैसा है। एक जवान लड़का है, उसने गवाही दी थी अभी ब्राइड, द टेस्टिमनी ऑफ ब्राइड अराउंड द वर्ल्ड। इस किताब में ये सभी टेस्टिमनी पढ़ा है मैंने। वो आदमी ऊपर गया, बहुत पहाड़ की ऊंचाई में गया और ऐसे गिरने के लिए, सुसाइड के लिए तैयार है। जवान लड़का है, बस तंग आ गया था, मरने को जा रहा था। जब वो पहाड़ के ऊपर जगह बैठा तो नीचे खाई को देखा, तो वो बोला थोड़ा टाइम के बाद जब मारेंगे। तो वहां पर बैठा तो उधर किसी ने तो एक बुक छोड़ा हुआ था प्रॉफिट का, एक छोटा सा ट्रैक था, और वो ट्रैक उठाया और ट्रैक ने उसके जीवन से बात करी। उसमें पीछे स्टैम्प था, रबर स्टैम्प। सीधा उतर के वो एड्रेस में पहुंचा, पास्टर ने वचन शेयर किया, उद्धार हो गया। गया था मरने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बात आपकी समझ में आ रही है? तो ये इतनी बड़ी प्रोविंस के अंदर 400 लड़कियां सामने मार्च कर रहे हैं और सब बड़े बड़े राजघराने से आए हुए हैं। उनके बीच में एक अनाथ लड़की जो गरीब है, जो है भी नहीं, एक यहूदी है, ऐसी एक लड़की को राजा पसंद कर रहा है। बोला तो एक सुपरनेचुरल अलौकिक काम उनके साथ साथ चल रही है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और रानी बन गई एस्तर राजमहल में। तो इसका मामा की लड़की जो पालता था मोर्दकै, इसको ले जाकर फाटक पर बैठ गया हो। अब एस्तर रानी अंदर है, मोर्दकै फाटक पे है, एक अच्छा यहूदी विश्वासी। ये फाटक पे से ऑब्जर्वेशन करता था एस्तर रानी के ऊपर। एक दिन ये फाटक में बैठे बैठे दो आदमी लोग राजा को मारने की प्लान बना रहे थे। इसने सुन लिया, मोर्दकै ने। इसने तुरंत एस्तर को खबर भेज दिया कि ऐसा ऐसा ये दो आदमी हैं, ये राजा को मारने की प्लॉट बना रहे हैं। सो ये खबर एस्तर रानी ने राजा को बता दिया और राजा ने तुरंत उन दोनों को पकड़ के फांसी में लटका दिया और इतिहास की किताब में लिख दिया मोर्दकै का नाम कि ये आदमी राजा की जान बचाई है। इन द बुक ऑफ हिस्ट्री। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ना, हमारे बारे में भी किताब लिखी जा रही है। पढ़ना है आपको? पढ़िए मलाकी की किताब। हमने कल ही परसों पढ़े थे उधर मलाकी की किताब। इधर है दूसरा अध्याय, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस इज बीन रिटन। तब प्रभु का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। वचन 16 पढ़िए। प्रभु ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ। और जो प्रभु का भय मानते हाँ। और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी। यस,
उस किताब का नाम क्या है? स्मरण की किताब, अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हालेलुया, हालेलुया। आज जो घटना हो रही है ये लिखी जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज लिखी गई है आसमान की किताब में कि आज अपने इस पुणे के छोटी चर्च में 60 चेयर्स आई हैं। लिखी गई इन द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। जिसने भी पैसा दिया प्रभु उसका हिसाब लिख के रखा है। बात आपके समझ में आ रही है? ये भी लिखा है चर्च 7:30 बजे 6 का टाइम था, तुम आए 7 बजे। फिर आपका पगार में महीने में जितना घंटा लेट आए ना उतना माइनस होता है। प्रभु आपके ब्लेसिंग में उतना माइनस करके आपको पगार देगा। इज द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस जो लिखी गई। आपने अपने एक साथी को ले आए प्रभु के पास, लिखी गई है कि आज तुमने किसी को वचन शेयर किया, उसको प्रभु के भवन में लाया था। तुमने कुछ ना कुछ प्रभु के राज्य के लिए भले तिनका सा काम क्यों ना हो। बाइबल बोलता है there's a book going writing that called the book of remembrance। बाइबल में एक ऐसी किताब है जिसको लिखा है बुक ऑफ लाइफ, और एक ऐसी किताब है जिसको लिखा है बुक ऑफ लैम्ब, मेमने की किताब। ये दोनों किताब को आप प्रकटीकरण में देख सकते हैं। और भी बहुत किताबें हैं पर उसका नाम बाइबल में नहीं है। पढ़िए प्रकटीकरण 20 अध्याय उसका 12 वचन के अंदर देखिए। 20 अध्याय उसका 12 वचन। मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हाँ। और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई। बुक्स वर ओपन। पुस्तकें खोली गई मतलब एक से ज्यादा किताब है उधर। हालेलुया। और किताबें खोली गई और उनका नाम जो मरे थे ये धरती में खुलते गए, छोटे बड़े बुजुर्ग क्या। ये जो किताबें खोली गई इसमें ये दुनिया में जितने लोग पैदा हुए, जितने लोग मरे, सबका नाम लिखा है। हालेलुया। ये इसको बोलते हैं किताबें खोली गई एंड बुक्स वर ओपन। इस किताब के अंदर जितने भी लोग जिनको जीवन के लिए नियमित किया गया है उनका नाम लिखा हुआ है। जो इलेक्ट हम बोल सकते हैं या कॉल्ड करके बोल सकते हैं, बुलाए हुए लोग। एक और किताब है जिसका नाम है मेमने की किताब। प्रकटीकरण उसका 13 अध्याय 8 वचन पढ़िए। पृथ्वी के में सब रहने वाले, हाँ, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे। मेमने की जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लैम्ब, मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखी गई है। सो ये किताब मेमने का किताब बोला गया जब इट प्राइवेट बुक है। ये सिर्फ मेमने की किताब है। इसको नाम दिया है द लैम्ब्स बुक ऑफ लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। और जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं पाई गई उनको अधोलोक में डाल दिया गया। जिन जिन की किताब ना पाए, पढ़िए उसका 20 अध्याय 15 वचन। प्रकटीकरण 20 अध्याय। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, देखो, जीवन की पुस्तक में जिस किसी का नाम नहीं लिखा गया वो अग्नि में डाल दिया गया। और यहाँ पर लिखा है 13 अध्याय में मेमने की किताब में जिसका नाम लिखा है वो नमन ने। आप बात समझ में आ रही है आपकी? इसके अलावा एक किताब लिखी जा रही है, उसका नाम है द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार की किताब। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु कभी कभी इतिहास के पन्नों में ले जाकर उस बात को रख देता है ताकि आने वाले समय के अंदर इस बात को पढ़ा जाए। और ये किताब, अब ये किताब और ये किताब में डिफरेंस क्या है? ये किताब और ये दोनों में किताब आपके हाथ में ही है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए इसका वो जगह खोलिए जहां लिखा है नया करार, न्यू टेस्टामेंट। मिला आपको? ये बुक ऑफ लाइफ है और ये बुक ऑफ लैम्ब है। ये मेमने की किताब है, ये जीवन की किताब है। आप भी क्या हाथ में है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये दोनों किताब में अंतर क्या है? व्हाट द डिफरेंस? ये किताब में आपके जीवन की हर बात लिखी है। आपने किधर किधर झूठ बोला वो भी लिखी है, आप कितना सच बोला वो भी लिखी है। ये किताब में आपका सिर्फ सच लिखा है, झूठ नहीं लिखी है। मेमने की किताब का फर्क क्या है? इसमें हमारे बुराई नहीं लिखी गई। मैं बताता हूं आपको। ये किताब में डेविड ने
व्यभिचार किया। जीवन की किताब में लिखा है। जब मेमने की किताब में उसका नाम ट्रांसफर होता है तो बाइबल बोलता है दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह दाऊद का संतान बन के आ रहा है। सो डेविड का व्यभिचार इस किताब से इस किताब में नहीं आती है। पता है क्या होता है? यीशु का लहू डेविड इधर से पार होके इधर जाता है, उसका पाप इधर फिल्टर हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ आपके अच्छे काम आते हैं, आपके बुरे काम फिल्टर हो जाते हैं। पता नहीं, मैं तो पिया नहीं, पर आप में से कोई अगर सिगरेट पिया हुआ आदमी रहेगा तो आपको पता चलेगा। सिगरेट के टिप में एक फिल्टर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये फिल्टर के ऊपर ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज दिया है, थिंकिंग मैन्स फिल्टर। पता नहीं मेरा नबी को किधर किधर से टॉपिक मिल जाता था। एक दिन टेंशन में था, कोई टॉपिक मिला ही नहीं, रोड पे घूम रहा था, सिगरेट का बट मिल गया। उसने सिगरेट उठा के देखा और सिगरेट को अच्छे से निरीक्षण करने लगा, यार ये तंबाकू है, यहाँ से जलता है, ये फिल्टर है। ओहो, परमेश्वर ने अपने अंदर भी एक फिल्टर रखा है, उसको बोलते माइंड। तुम्हारा मन जो है तुम्हारा फिल्टर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुमको बोले कि अरे सिनेमा अच्छा है, आँखी ने देख लिया, माइंड में फिल्टर होके अंदर वचन जब भी जाता है तो बोले तू बिलीवर है नहीं देखने का। फिल्टर होना चाहिए। दोस्त ने बोला भाई पार्टी है, बच्चे की बर्थडे, एक गिलास मार ले, नहीं, माइंड में जाएगा, फिल्टर होना चाहिए, तेरा बपतिस्मा हो गया है, अभी तो ये नहीं पी सकता, पहले पीता था अभी नहीं पी सकता, क्या हो गया? फिल्टर हो गया। और ये सभी फिल्टर आपके अंदर ही। हालेलुया। आपको किसी ने गाली दी, कान ने सुन लिया, मन बोलता है बोल दे गाली, माइंड को पूछो, माइंड कंट्रोल टावर को पूछता है, कंट्रोल टावर हार्ट को पूछता है, हार्ट में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर वचन बोलता है सुन के अनसुनी कर, बदला लेना उसका काम है। तो ये सब हमारे मन में फिल्टर होता है। तो ये फिल्टर का नाम से जब ये जीवन की किताब में से मेमने की किताब में नाम आ जाती है, हालेलुया, इस किताब में से नाम मिटता है। जब इजरायली लोग गुनाह करे, मुझे लगता है कि वो नंबर्स एक्सोडस 32 के आसपास में होगा, 32-33 चैप्टर के अंदर है। मोसेस आकर बीच में खड़ा हुआ, बोला प्रभु तू इनको नाश नहीं कर सकता, पहले मेरा नाम मिटा दे, मेरा नाम जीवन की किताब से काट, उसके बाद तो उनके ऊपर हाथ उठा। प्रभु क्या कहता मालूम है? मैं उन्हीं का नाम काट दूंगा जो मेरे वचन पर नहीं चलते। मतलब इस किताब से नाम कटता है, इस किताब से नाम कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता पता है? ये यीशु के लहू से लिखा गया, ये खून का रिश्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राइड पाप करता रहे। ब्राइड को प्रभु ने बहुत बड़ा। मोर्दकै का नाम पर्शियन हिस्ट्री के अंदर लिखी गई। यहां तक आप मेरे साथ हैं? चैप्टर 3 में आ जाएंगे, एस्तर चैप्टर 3 में। वहां पर हमान नाम का एक व्यक्ति था। पढ़िए पहला वचन। इन बातों के बाद राजा शरेश ने अगागी हमदादा के पुत्र हमान को उच्च पद दिया। हाँ। और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हकीमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। मैं आपको वादा करता हूं, इस मैसेज को आप इतने एंजॉय करेंगे कि अगर मैं 10 बजे तक भी प्रीच करूंगा ना, आप उठेंगे नहीं। इतना रस है मैसेज के अंदर। फिर भी खुदा का नाम नहीं लिखा है, कहीं पर भी लिखा ही नहीं उसमें गॉड, परमेश्वर, लॉर्ड करके कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन प्रभु का प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। और इस मैसेज के बाद मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हर आदमी जो यहां से जाएगा वो अपने जीवन को इस मौके पे लेके आके जाएगा कि आखिर वो चलाने वाला है। जो भी हो रहा है, नुकसान हो, फायदा हो, जो भी हो, आए जाए, छोड़ जाए, बदनाम हो जाए, जो भी है, लिखने वाला ऊपर बैठा है, वो आपको गाइड कर रहा है। आप मेरे साथ हैं? यहाँ पर हमान नाम को हम देखते हैं। हमान जो है, इसका नाम को बाइबल बोलता है एगागाइट्स। हमान कौन था? कौन सी वंशावली में से था? एगा, और उसको बोले तो वंशावली बोला था एगाइट्स करके बोल सकते हैं। हमान ये वंशावली से था। और मोर्दकै एक यहूदी था। अभी हमान का ऑपोजिट पार्टी जो है वो मोर्दकै है। मोर्दकै मतलब डिवोट टू मार्स, एक प्लैनेट को दे दिया गया है। एनीहाउ, अब हमान को हम लोग जाके थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअली हमान का नाम में उसका सरनेम भी जुड़ा हुआ है। हु वाज रियली हमान?
पढ़िए एक्सोडस की किताब निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसका 8 वचन। अभी हम लोग एस्तर की किताब से 1000 साल पीछे जा रहे हैं। कितने? Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Yes. तब अमालेक के आकर रफीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। और अमालेक लोग इजराइलों से लड़ने लगे। यहाँ पर हम लोग अभी दो पार्टी को बनाएंगे। एक अमालेक है जो इजराइल से लड़ने के लिए आए। अमालेक कौन था? अमालेक एसाव का बेटा था। किसका था? एसाव के वंशावली से वो आता है। आप पढ़ सकते हैं पहला इतिहास का किताब पहली अध्याय उसका 35 वचन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 1:35। एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह। हाँ 36। एलीपज के ये पुत्र है तेमान, ओमार, सफी, गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। ये एसाव की वंशावली में से चले आते हैं। अमालेक एसाव की वंशावली से। आपको मालूम है एसाव कौन था? जिसने एक वक्त के भोजन के लिए अपना जन्म हक को बेच डाला। इसीलिए ये सरनेम को ढूंढकर हम लोग 1000 ईयर्स पीछे जा रहे हैं, 1000 साल पीछे जा रहे हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि हामान जो कर रहा है वो क्या कैरेक्टर कर रहा है, वो कहां से कैरेक्टर को लेकर आ रहा है। अमालेक लोग हमेशा इजराइल के विरुद्ध में लड़ते आए हैं। अब यहां पर हामान जो है पर्शियन राज्य के अंदर एक बहुत ऊंचा पद में है, लेकिन उसकी नजर है यहूदियों के खिलाफ में। और अमालेक के आगे हम जाएंगे पहला शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन के अंदर अमालेक। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालियों को मारा। और उनके राजा आग को जीवित पकड़ के लेकर आया। ये आग वंशावली से आया हामान। सौल ने क्या किया? प्रभु ने कहा कि सभी अमालियों को मिटा दे। उसने सबको मारा, लेकिन राजा को और उसके घर को और कई जानवरों को जिंदा पकड़ के लेकर आया। वो थे आगाग राजा। ये आगाग राजा के वंशावली से आता हामान। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? सौल भी इनके खिलाफ में है, जोशुआ भी इनके खिलाफ में है, एक्सोडस की किताब में हमने देखा, और एसाव जो याकूब के खिलाफ में है, जेकब। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बात समझ में आ रही है? अभी ये वाली पार्ट को देख के हम ये वाली पार्ट को देखेंगे। मुर्दके कहां से आया देखेंगे, तो उसकी भी तो लीनेज होनी चाहिए। तो बाइबल कहता है मुर्दके जहां से आया था, एस्तर 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन में। शूशनगढ़ में मुर्दके नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता। कीश नाम के बिन्यामीन का परपोता था। कीश नाम इसका परपोता था। वो कौन? मुर्दके। अभी कीश नाम को लेने के लिए हम वापस जाएंगे पीछे। तो पहला इतिहास 8 अध्याय उसका 33 वचन में, पहला इतिहास 8 अध्याय उसका 33 वचन। यस। नेर से कीश उत्पन्न हुआ, कीश से साउल उत्पन्न हुआ। हाँ। और शाऊल से योनातान, और शाऊल से जोनातन उत्पन्न हुआ। आमीन। अब देखिए वंशावली को मुर्दके कहां से आया? कीश के परिवार से आया। कीश का परिवार से ये पैदा हुआ जो सौल इजराइल का पहला राजा था। और आगे बाइबल में बताती है उसका 8:1 में पढ़िए। बिन्यामीन से उसका जेठा बेला। बेंजामिन से उसका जेठा बेटा, मतलब कीश बेंजामिन का बेटा है। और बेंजामिन किसका बेटा है? याकूब का आखिरी बेटा है बेंजामिन। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 27 वचन। जेनेसिस 49 वर्स 27। Benjamin shall raven as a wolf,
ये याकूब के 12 लड़कों का आखिरी बेटा का नाम है बेंजामिन। इसका पहला वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है दूसरा, और याकूब की ये वंशावली है। अभी देखिए